तो लास्ट डे हमने आखिरी क्वेश्चन करा था क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 का। फिर मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क भी दिया था, तो ठीक है, एग्जाम्पल मैंने कल होमवर्क दिया था, तो एग्जाम्पल का मैं डाउट बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 18, ठीक है। तो एग्जाम्पल 18 को सबसे पहले तुम्हें खुद करना चाहिए, उनका सॉल्यूशन नहीं देखना चाहिए कि उनका सॉल्यूशन उन्होंने डायरेक्ट कराया था, उन्होंने 2-3 स्टेप स्किप कर रहे थे, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो आया कैसे। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 18 पढ़ो, एक्सरसाइज 6.3 का। तो एग्जाम्पल 18 हमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू, तो y इक्वल्स टू x माइनस 7 होल अपॉन, ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 3। ये हमें कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। हमें क्या रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट विच, सॉरी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमें क्या रखा है, ये कोई कर्व है, रफली डायग्राम बना दिया, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस। अब हमें बताना है, ठीक है, कि इस कर्व पे एक टेंजेंट ऐसी होगी, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस को क्या कर रही होगी, जो को एक्स एक्सिस को क्या कर रही है, कट कर रही है। मतलब इस कर्व पे जो टेंजेंट है ना, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। तो हमें ये चीज इन्होंने गिवन कह रखी है, गिवन दे रखी है, और हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। किसकी, इस टेंजेंट की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए तो मुझे स्लोप पता होना चाहिए टेंजेंट का, और दूसरा कोई पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है, ऑन द टेंजेंट, ठीक। तो अब हमें सिंपल कह रखा है कि जो, ठीक है, हमारा, मैंने सही पढ़ा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ा। क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, क्वेश्चन में तुम्हें क्या रखा है कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है, तो ये मान के चलो कि ये क्या थी, ठीक है, ये मान लेता हूं मैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस थी, सही है। तो जहां पे ये पॉइंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, वहीं से एक टेंजेंट जा रही है, ठीक है, और इस टेंजेंट की हमें क्या निकालनी है, एक क्वेश्चन निकालनी है, ठीक है। तो ये है कुछ क्वेश्चन। तो ये कर्व किसे, इस कर्व, ये कर्व एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है, इसका मतलब जो ये पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट की खासियत ये होगी कि इसमें y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, सही बात है ना, क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस में है। एक्स एक्सिस में तुम कहीं पे भी मूव करो, हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, सही बात है। तो इस पॉइंट का मुझे y कोऑर्डिनेट पता चल गया, कितना है, 0, x कोऑर्डिनेट नहीं पता। तो तुम क्या करो, ठीक है, y को 0 यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जब तुम y को 0 यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना, क्यों, क्योंकि मुझे तो कंफर्म है ना कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहाँ पे जब y को सब्स्टिट्यूट करा 0, तो खुद बताओ ये नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा 0 के साथ चल जाएगा। जब 0 के साथ चल जाएगा तो x के लिए कितनी आ जाएगी, 7। इसका मतलब ये पॉइंट पता है क्या, 7,0। तो हमें ये पॉइंट पता चल गया जहां पे, ठीक है, ये टेंजेंट टच कर रही है कर्व को, ठीक है। तो बस ये पॉइंट पता चल गया। अब तुम क्या करो, कर्व को डिफरेंशिएट कर दो। तो बताओ dy/dx निकाल दो। अब dy/dx तुम आराम से कैसे भी निकाल सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तुम ऐसे भी लिख सकते हो उसे, ठीक है, y इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 7, ठीक है। तुम ऐसे भी लिख सकते हो उसे। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, और अगर तुम्हें ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो तुम इसमें क्वोशंट रूल भी लगा सकते थे, ठीक है। तो अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लो और ये नॉर्मल डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, या नॉर्मली इसे डिफरेंशिएट कर दो जो ये इक्वेशन थी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, dy/dx। तो इसे dy/dx निकाल दो, और फिर क्या करो, dy/dx कहां पे निकालना है इसके बाद, 7,0 पे। तो आपका क्या निकल जाएगा, स्लोप ऑफ कर्व निकल जाएगा। तो स्लोप ऑफ कर्व निकल जाएगा एट 7,0। तो स्लोप ऑफ कर्व एट 7,0 किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट के। तो तुम्हें टेंजेंट का क्या पता चल गया, स्लोप पता चल गया, पासिंग पॉइंट पता ही है ही, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देना, फिर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इतना करो। तो इसका डिफरेंशिएट होगा आपका, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट x माइनस 2
नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे वाले को ऐसे लिखा, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस, ऊपर वाले को ऐसे लिखा, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो नीचे वाले का करोगे तो x माइनस 2 को ऐसे लिखा, x माइनस 3 का 1 प्लस x माइनस 3 को ऐसे लिखा, ठीक है, ये आ गया आपका डिफ्रेंशिएशन, इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर डी वाई डी एक्स में निकालूंगा एट 7,0, तो y की जगह 0 डालना है और x की जगह कितना आ गया, तो ये मान के चलो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और, ठीक है, इसे हम छोटा भी कर सकते थे मुझे लग रहा ना, छोटा होता है, छोटा भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, चलो ऐसे ही कर लिया तो ऐसे ही कर लो, ठीक है, वैसे छोटा भी हो सकता था, ठीक। तो हमने क्या करा 7,0, तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा 0, ये 0 तो ये पूरा खत्म, ठीक है। 7 माइनस 2 कितना 5, 5 का स्क्वायर 25, 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 से 5 कटा और 4 से 4 कटा, तो ये ऊपर कितना आ गया 1 अपॉन, नीचे कितना आ गया 20, तो ये आपका निकल गया स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व एट 7,0, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 7,0 भी कितना होगा, इतना ही होगा, तो तुम्हें टेंजेंट का स्लोप पता चल गया 1/20 और टेंजेंट का पासिंग पॉइंट कितना है 7,0, तो अब आराम से आपकी इक्वेशन निकल सकती है, कैसे, इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जितना स्लोप ऑफ कर्व एट 7,0 होगा उतना ही क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी होगा इसी पॉइंट पे, क्योंकि कर्व का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप कॉमन पॉइंट पे बराबर होता है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया 1/, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस को थोड़ा छोटा बना देता हूँ। अब तुम खुद बताओ, तुम्हें टेंजेंट का पासिंग पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी निकल जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी आपकी y माइनस y1 का काम कौन कर रहा है 0, ठीक है, इंटू x माइनस x1 का काम 7 कर रहा है और स्लोप कितना है इसका 1/20, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो y इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है, 20y इक्वल टू x माइनस 7, तो x माइनस 20y माइनस 7 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारी टेंजेंट की इक्वेशन आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल 18 के बाद हम करेंगे एक्सरसाइज का, कल जो हमने क्वेश्चन बोला था आज करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल 18 था, अब करेंगे एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज का जो 18 क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, फॉर द कर्व y इक्वल्स टू 4x³। अब मैं एक्सरसाइज का 18 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो y इक्वल्स टू कितना है 4x³ माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 5। तो ये कर्व की इक्वेशन दे रही, हमें क्या रहेगा, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो ये मैंने मान के चलेगी कोई कर्व की इक्वेशन है, ठीक है भाई, ये कोई कर्व की इक्वेशन है और मैं तुम्हें रफली डायग्राम समझा देता हूं, ठीक है। ये हमारा XY प्लेन है, क्या ये समझे, और ये हो गया इसका क्या ओरिजिन। अब हमें क्या रखा है, फाइंड द, ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द सॉरी फॉर द कर्व दिस फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो हमें क्या देगी कि हमारी टेंजेंट पास हो रही है, ठीक है, और टेंजेंट किस पर डलेगी, कर्व पे डलेगी, तो सारे पॉइंट निकालने जहां पे टेंजेंट कर्व को टच कर रही है, समझे। तो रफली बना रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है, कितनी भी डल सकती है वो मुझे नहीं पता, मैं रफली एक डाल रहा हूं अभी, ठीक है। अगर ज्यादा पॉइंट निकलेंगे तो मतलब टेंजेंट और भी हो सकती है, ठीक। तो मैंने माना कि भाई ये जो हमारी टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट कहां से पास हो रही है, ये माना नहीं, ये तो गिवन है कि टेंजेंट कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, और हमें निकालना है कि वो कर्व को कहां पे टच कर रही है, पॉइंट फाइंड करना हमें, और जरूरी नहीं कि एक पॉइंट हो, दो भी पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले लेट कर लेंगे कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, बताओ, x1, y1 विद द रिक्वायर्ड पॉइंट एट विच टेंजेंट, ठीक है, टच इज द, ठीक है, कर्व। और लेकिन टेंजेंट किस टाइम कंडीशन, टेंजेंट कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, ये ध्यान रखना, इसका यूज आएगा। तो टेंजेंट कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, ये ओरिजिन है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, y1 इक्वल्स टू 4x1 का क्यूब, ठीक है, माइनस 2x1 की पावर 5। अरे समझ में आए,
क्योंकि x1 y1 पॉइंट कर्व में लाई करे तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट कर लो, तो इसे डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बताओ, ठीक है। 4 3 जा 5 2, तो डी और डी एक्स कितना आ जाएगा 12x² माइनस 10x की पावर 4, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स कहां पर निकालोगे, एट x1 y1, ठीक है। तो जब तुम डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 निकालोगे तो ये क्या निकला बताओ, ये निकल गया स्लोप ऑफ कर्व एट x1 y1। तो जितना स्लोप ऑफ कर्व एट x1 y1 होगा ना उतना ही स्लोप ऑफ टेंजेंट भी होगा, समझे। तो कितना आ जाएगा बताओ, 12x1 की पावर 2 माइनस 10x1 की पावर 4। ये निकला क्या, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं होती, वो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखता हूं कि ये स्लोप ऑफ कर्व निकला। क्या निकला, स्लोप ऑफ कर्व एट x1 y1। और हमें पता है वी नो दैट कि स्लोप ऑफ कर्व एट x1 y1 किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। तो मतलब मैं इसे दूसरी भाषा में क्या लिख सकता हूं, यही हमारा क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 भी कितना होगा, इतना ही होगा। अरे समझ में आए, तो ये स्लोप निकल गया। अब ये किसका स्लोप निकला, टेंजेंट का स्लोप निकल गया, ठीक है। अब हमें निकालना, ठीक है, क्या है वो देखो, अब हमें निकालना है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ, सॉरी हमें पॉइंट्स निकालने ना। अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे स्लोप पता चल गया, पासिंग पॉइंट पता चल गया, ठीक है। मुझे वैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकालनी, मुझे तो ये पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट किससे निकलेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की हेल्प से निकलेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1। और स्लोप कितना है टेंजेंट का बताओ, तो स्लोप यही तो है। तो स्लोप की जगह क्या लिख दिया, 12x1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 10x1 की पावर 4। ये निकल गया आपका स्लोप, ठीक है। अब यहां पे यूज होगा जो ओरिजिन वाली कंडीशन दे रखी थी। अब बताओ टेंजेंट कहां से पास हो रही थी भाई, ओरिजिन से, ठीक है। तो सिंस, ठीक है, टेंजेंट पासेस थ्रू, टेंजेंट पासेस थ्रू, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0,0। तो बताओ हम, तो जो ये y है और 0 है, हम इसकी क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x0 और y0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्यों, अगर कोई लाइन है और उसमें कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो ये पॉइंट क्या करता है, उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सही बात है। तो हमने क्या करा, ठीक है, ये ओरिजिन को, सिंस इट पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से बढ़िया ये है, ये लिख दो 0,0। तो हमने y की जगह पे 0 डाल दिया और x की जगह पे 0 डाल दिया। तो यहां कितना आ जाएगा बताओ, माइनस y1 किसके बराबर आ जाएगा, 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। और यहां पे कितना आ जाएगा बताओ, माइनस x1। अब तुम सीधा माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हो, समझ गए। तो तुम, मैंने यहीं पे कर दिया, तुम अगले स्टेप में कर देना इसे, समझ गए कैसे। अब y1 की जगह में वैल्यू डाल सकता हूं, y1 की जगह ये वैल्यू डालो, क्यों, क्योंकि ये पूरा x1 में है और इधर भी क्या जाएगा x1 में। तो यहां से फिर x1 की वैल्यू निकल जाएगी, और एक बार x1 की वैल्यू निकल गई तो फिर y1 भी निकल जाएगा, समझे। तो मैंने क्या करा, y1, तो इसे मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, अब यूज आएगा इसका, ठीक है। तो y1 को यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया 4, ठीक है, x1 का क्यूब माइनस 2 इंटू x1 की पावर 5, ये कितना आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर लो, 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5। तो करो क्या, ठीक है, हमने, ठीक है, 12x1 का क्यूब, ये 4x1 का क्यूब, ठीक है। तो दोनों को मैं क्या कर लेता हूं, दोनों को, ठीक है, इन दोनों को इधर लेके आ जाता हूं। तो कितना हो जाएगा, 10x1 की 5 और ये कितना है, तो यहां आ जाएगा 8x1 की पावर 5। अरे समझे, ये x की पावर 5 है, नीचे 1 है, ठीक है। और यहां इसे इधर भेजा तो ये माइनस का 12x1 क्यूब, अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8x1 क्यूब इक्वल टू 0। अरे समझ रहे, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है यहां से, 8x1 की पावर 3। अब यहां से 8x1 की पावर 3 कॉमन ले लो, तो यहां पे मैं रफली कर रहा हूं, ठीक है। तो अब मैंने यहां से क्या कॉमन ले लिया, 8x1 का क्यूब। तो अब 8x1 का क्यूब मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, x1 का स्क्वायर माइनस यहां कितना बचा, 1, ठीक है। क्या 3 पावर कॉमन ली तो 2 बच गई यहां पे, ठीक है। और बाहर आ गया 8x1 का क्यूब, सही है, बगल में 0। अब खुद बताओ, ठीक है, जब भी क्यूबिक होता बाहर, तो अगर क्यूबिक को तुम कभी भी 0 के बराबर इक्वेट करोगे तो 0 आएगा,
समझे? तो x1 एक बार 0 आ जाएगा और x1 स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो अगर x1 स्क्वायर -1 के बराबर, सॉरी 1 के बराबर है, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-1। तो x1 की वैल्यू एक बार 1 भी आ सकती है और x1 की वैल्यू कितनी आ सकती है? -1 भी आ सकती है। तो x1 की कितनी वैल्यूज आ गई भाई? 3 वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो अगर x1 0 होगा तो x1 को 0 यहां पुट कर दो, तो y1 भी कितना आ जाएगा? 0। तो पहला पॉइंट हो गया 0,0, जो कि उन्होंने खुद ही दे रखा था, ठीक है। फिर दूसरा कहां पे है? ठीक है, दूसरा है आपका x1 को 1 पुट करो तो कितना आ जाएगा? ठीक है, तो y1 आ जाएगा 2। और अगर x1 को -1 पुट करोगे, ये -1 है, ठीक है भाई, x1 इक्वल टू ये -1 है। x1 अगर -1 होगा तो ये भी -4 हो जाएगा और वो भी कितना हो जाएगा? -4 + 2, सही बात है। तो -4 + 2 कितना हो जाएगा? -2। तो ये एक्चुअली में ऐसे कर्व नहीं बनेगा, रफली डायग्राम है। ये ऐसा कर्व बनेगा जो ओरिजिन से भी, ठीक है, टच कर रहा हो, यहां से भी टच कर रहा हो, यहां से भी टच कर रहा हो, मतलब ये कर्व से ऐसे ये थोड़ा और इधर बनेगा। ये रफली डायग्राम तो समझाने के लिए, मतलब 3 टेंजेंट डल रही है, ठीक है। तो हमें 3 पॉइंट निकालने थे, ये 3 पॉइंट है हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स, समझे? मतलब जो टेंजेंट जा रही है ना, ये ओरिजिन से ही जा रही, लेकिन ठीक है, ये कर्व को कहां पे टच कर रही? एक तो ओरिजिन पे टच कर रही, इसका मतलब ये कर्व यहां पे एक तो, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, और यहां पे भी नहीं ज्यादा, ठीक है, एक तो ओरिजिन हो गया, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ओरिजिन हो गया, एक टेंजेंट तो ये है मान के चलो, ठीक है, ये भी तो टेंजेंट ही है, ठीक है, कर्व पे। फिर जो ओरिजिन से पास हो रही है, दूसरी टेंजेंट कहां पे है? पॉइंट 1,2। तो 1,2 मान के चलो कि दूसरी टेंजेंट भी ओरिजिन से जारी होगी और, ठीक है, यहां से जारी होगी, फिर यहां से ये 1,2 जाएगा। फिर तीसरी क्या है? -1,-2। तो तीसरी टेंजेंट जारी होगी, ठीक है, ऐसे करके कुछ, ठीक है, और भी ज्यादा बेटर हो सकता है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब मैंने तो एकदम चिपका के बना दिया, थोड़ा अलग भी बन सकता है, बस ये है कि ये रफली डायग्राम था, ज्यादा एग्जैक्ट डायग्राम ऐसे बनेगा, क्लोज टू ओरिजिन, ठीक है। और हमें डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो पॉइंट निकालने से मतलब है, ये तुम्हें समझाने के लिए बनाया था बस, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सर जरा ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 तो मैंने करा ही दिया था, 20 भी कल करा दिया था, अब करेंगे 21 क्वेश्चन, ठीक है। तो 21 पढ़ लो। तो 21 क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा है, ठीक है। 21 क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना, हमें कोई कर्व दे रखा है, ठीक है, ये रफली डायग्राम बना दिया मैंने, ये कोई कर्व है और इस कर्व पे ये है टेंजेंट, ठीक है, ये हमारी टेंजेंट और ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है भाई, ये हमारा हो गया नॉर्मल। तो हमें क्या रखा है? नॉर्मल के पैरेलल कोई लाइन है, तो मैंने यहां पे बना दी, ये कोई लाइन है, ये लाइन नॉर्मल के पैरेलल दे रखी है, हमें सब कुछ क्वेश्चन में क्या रखा है। तो जो लाइन है, तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी दे रखी है बताओ? इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है तुम्हें x + 14y + 4 = 0। तो हमें ये दे रखी है इस लाइन की इक्वेशन, तो तुम खुद बताओ इसका स्लोप 14y, ठीक है। तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा? तो उसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी निकाल सकते हो, डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो। तो जब तुम डिफरेंशिएट करोगे इसे, ठीक है, तो स्लोप आ जाएगा आपका, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन कितना निकल जाएगा बताओ इसका? -1/14, ठीक है। तो इसे तुम आराम से क्या कर देना? डिफरेंशिएट कर देना, x का 1 हो जाएगा 14y, y का हो जाएगा dy/dx, तो विद रिस्पेक्ट टू x करे, 4 का 0, 0 का 0, 1 को उधर लेके गए तो -1, तो 14 dy/dx, तो 14 को यहां लेके चले गए, तो ये हो गया आपका dy/dx -1/14। ये किसका स्लोप निकल गया? ये इस लाइन का स्लोप निकल गया। तो बताओ इस लाइन का स्लोप अगर -1/14 है तो हमारी नॉर्मल का भी कितना स्लोप होगा? -1/14 होगा। तो हम यहाँ पे इसे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन, अब लाइन का नाम भी लिख देते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, x + 14y + 4 = 0, ठीक है। ये जो लाइन है इसका स्लोप किसके बराबर होगा बताओ? नहीं बताओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना निकल गया बताओ? स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया आपका -1/14। तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल तो पता चल गया। तो यहां से एक और चीज निकाल दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सही बात है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट का भी क्या आएगा? यूज आएगा ही आएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकल गया? 14, ठीक है। कैसे? m1 m2 -1 होता है, कल समझा रखा था।
या तो रेसिप्रोकल करो और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो। अब हम करेंगे क्या, चलो स्लोप तो निकल गया नॉर्मल का, ठीक है, लेकिन हमें, ठीक है, फाइनल फाइंड क्या करना था, मुझे फाइनल आंसर निकालना है इसका इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन। तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए कम से कम हमें एक पासिंग पॉइंट तो पता ही चाहिए ना, ठीक है। स्लोप तो हमने पता लगा लिया इसका, लेकिन पासिंग पॉइंट पता नहीं। तो पासिंग पॉइंट के लिए, ठीक है, तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके बाद करे क्या। तो पासिंग पॉइंट के लिए तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो हम क्या लेट करेंगे, लेट x1, y1 बी द पॉइंट एट विच, ठीक है, टेंजेंट टचेस द सर्कल। सही है, अरे सही है। तो मैंने ये पॉइंट मान लिया जहां पे टेंजेंट से टच करी, ये पॉइंट कितना मान लिया, x1 y1, ठीक है भाई। तो अगर एक बार x1 y1 पता चल गया ना, तो बस फिर हमारा इक्वेशन नॉर्मल निकल जाएगी। अब ये कैसे निकलेगा, तुम कर्व, अब हमें कर्व की इक्वेशन भी दे रखी, बताओ कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी थी, ठीक है। तो हमें कर्व की इक्वेशन भी दे रखी थी y इक्वल्स टू कितने दे रखी थी, x क्यूब प्लस, ठीक है, y इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ये हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी थी, समझ रहे। तो कर्व में जो ये पॉइंट है लाई करे x1 y1, तो कर्व को मैं ऐसे भी लिख सकता था दूसरी भाषा में, ठीक है, y1 का क्यूब इक्वल्स टू x1 का क्यूब प्लस 2x1, ठीक है, प्लस 6, ठीक है। और इसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो स्लोप, सही है। अब तुम खुद बता से डिफरेंशिएट करा बोथ साइड, लिख भी देना ऊपर, तो ये हो जाएगा 3x² ये प्लस 2, अरे सही है। तो ये क्या निकला, स्लोप। लेकिन हम स्लोप हमेशा किस पे निकालेंगे, एट दिस पॉइंट। तो dy/dx एट x1 y1 कितना आ जाएगा, ठीक है, 3x1² प्लस 2, ठीक है। ये क्या निकला, स्लोप ऑफ कर्व। और हमें पता है स्लोप ऑफ कर्व एट x1 y1 किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के। अरे समझ रहे, तो वो कहानी लिख देना यहाँ पे। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमने निकाल ही रखा ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 भी कितना होगा, 14, क्योंकि इधर कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो ये तुम खुद लिख देना, समझ रहे। तो 14 यहाँ पे कहां से लिखा, समझ जाओगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये तुम लिख सकते हो खुद, क्योंकि स्लोप ऑफ कर्व एट x1 y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 14 है, तो यहाँ पे 14 लिख दिया। ये 2 इधर गया तो 3x1 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 12 के। तो x1 का स्क्वायर कितना निकल गया, 4। तो x1 का स्क्वायर 4 निकल गया, तो x1 की 2 वैल्यूज निकल गई। तो x1 की एक वैल्यू निकली कितनी, 2, और x1 की कितनी निकली एक वैल्यू, -2, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, ये गलती मत करना जो मैं तुम्हें अभी बताने जा रहा हूँ। बच्चे पता है क्या करते हैं, ठीक है, 2 से 2 उड़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से दिक्कत ये हो जाएगी कि यहाँ से x1 सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगी आपकी, सही बात है। अब एक वैल्यू निकलेगी तो इक्वेशन भी फिर एक निकलेगी, तो आपका वो आंसर इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। तो ऐसे कभी कैंसिल आउट नहीं करते। ऐसे पता है कब कैंसिल आउट करते हैं, जब ऑड पावर हो, तब ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जब इवन पावर हो तो आंसर हमेशा प्लस माइनस में आएगा, चाहे ऐसा भी हो ना, x की पावर 4 और y की पावर 4, तो x के लिए ना प्लस माइनस y आएगी, ठीक है। लेकिन अगर ऑड रहता तो ऑड में, ठीक है, सिंगल एक ही वैल्यू आती है, और उसका कारण है क्योंकि a³ माइनस b³ या कोई भी फॉर्मूला हो, वो उसका फॉर्मूला होता है a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab। तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये 0 के बराबर होता है, ठीक है, इसलिए एक वैल्यू आती है। और a² माइनस b² में जब इवन पावर रहती है तो a² माइनस b² लगता है, तो वहां 2 वैल्यूज आती हैं, क्योंकि 2 में ब्रेक होता है, a माइनस b और a प्लस b में ब्रेक होता है, समझे। तो ये गलती मत करना, ठीक है। ये बच्चे गड़बड़ी करते हैं, उनका आंसर इनकम्प्लीट आता है, ठीक है, गलत नहीं है, इनकम्प्लीट आता है। तो x1 की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, दिमाग लगा रहे हो, जब ये क्वाड्रेटिक है तो आंसर भी 2 आएंगे, ठीक है। तो हो गया, बस ये x1 2 है। अब बताओ इसमें x1 y1 सेटिस्फाई करेंगे तो x1 को 2 यहां पे पुट कर लो, तो x2 का क्यूब कितना हो जाएगा बताओ, 8। हाँ कोई नहीं, उसे बाद में क्यूब रूट कर देंगे। अच्छा क्यूब लिख रखा, सॉरी। हाँ मैं क्या कह रहा था, x1 को 2 डाल दो, 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 8 4 16, सॉरी 8 4 12, 12 6 18, तो y1 आ गया 18। जब -2 रखोगे तो -2 का क्यूब -8, और ये हो जाएगा आपका -4, तो ये आ जाएगा, ठीक है, कितना, -6, अरे सही है, ठीक है। तो 2 वैल्यूज आई, लेकिन हमें निकालना क्या था, अरे बताओ, हमें ये नहीं निकालना, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इसके लिए इक्वेशन नॉर्मल अलग निकलेगी, इसके लिए अलग निकलेगी, क्योंकि पासिंग पॉइंट तो अलग अलग है ना, ठीक है। तो
जब हम ये पॉइंट देखेंगे तो इक्वेशन नॉर्मल कितनी निकलेगी बताओ। तो इसके लिए इक्वेशन नॉर्मल निकलेगी y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। और स्लोप कितना है बताओ, नॉर्मल का स्लोप कितना है, ठीक है। और कई बार जल्दबाजी में ना बच्चे टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल की जगह टेंजेंट डाल देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ज्यादा टेंजेंट चलता है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन ही टेंजेंट के टर्म में, तो उनके दिमाग में टेंजेंट टेंजेंट, तो यहाँ पे वो टेंजेंट डाल देंगे फिर, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल पूछा गया, तो नॉर्मल का स्लोप डालना है। नॉर्मल का स्लोप कितना है -1/14। अब इसे सिंप्लीफाई कर दोगे इधर उधर, ये तुम्हारा हेडेक है। दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है नॉर्मल की, ठीक है, दूसरी इक्वेशन बन सकती है यहां से। तो दूसरी इक्वेशन बनेगी भाई आपकी, ठीक है, y माइनस वाई वन कितना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू एक्स माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पे कितना आ जाएगा -1/14। अरे सही है। फिर से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराना और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना, तो ये आपकी दो इक्वेशन आएंगी नॉर्मल की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बच्चे कहां पे अटकते हैं, यहां तक तो दिमाग लगा लेते हैं पैरेलल वाला, लेकिन वो पॉइंट वाले में अटक जाते हैं कि पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये भी जरा ध्यान से करो। तो 21 के बाद, ठीक है, मैं 22 के जैसे एक क्वेश्चन बता रहा हूं, वैसे मैंने 22 बताया था, लेकिन ठीक है 24 बताता हूं, क्योंकि 24 का जो फाइनल आंसर है वो तुम्हारा आया नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे 23, ठीक है। तो पहले मैं 22 को जैसे ही 20, 22 और 24 सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे, तो मैं अभी 24 बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या क्या रखा है वो देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला दिस। तो ये हाइपरबोला दे रखा है हमें, x² माइनस y² इक्वल टू 1। ये एक हाइपरबोला दे रखा है और हमें, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है एट पॉइंट x0 y0। मतलब हमें, ठीक है, हाइपरबोला दे रखा है, क्या दे रखा है हाइपरबोला, ठीक है। तो रफली डायग्राम बना रहा हूं मैं, हाइपरबोला का डायग्राम नहीं बना रहा हूं, हाइपरबोला का डायग्राम अलग बनता है, ठीक है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, ठीक है। और एक दो टाइप में बनता है, ठीक है। तो मैं एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा हूं इसका, मैं तुम्हें रफली डायग्राम बता रहा हूं समझाने के लिए बस, ठीक है। ये कोई कर्व है मान के चलो रफली, ठीक है, और ये हो गया इस पे टेंजेंट और ये हो गया इसका नॉर्मल। तो ये कहां पे आपस में कर रहे हैं, x0 y0 पे ये क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें टेंजेंट की भी इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालनी है, और हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है। कर्व कैसा है, ठीक है, हाइपरबोला, ठीक है। मैं दोबारा से बता रहा हूं, मैं एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है हाइपरबोला का, ये वैसे पैराबोला का फिगर है, तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूं हर एक क्वेश्चन में, ठीक। तो ये तुम्हें डायग्राम बनानी भी नहीं एग्जाम में, तो तुम्हें समझाने के लिए बना दिया। अब तुम करोगे क्या, हमें पॉइंट दे रखे x0 y0, तो इसे डिफरेंशिएट कर लो डायरेक्ट, ठीक है। डिफरेंशिएट करके हम dy/dx कहां पे निकाल देंगे, x0 y0 पे निकाल देंगे, और बस फिर नॉर्मल है, फिर तो कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, तो इसका x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y अपॉन b स्क्वायर, और dy/dx, और बगल में हो जाएगा 0, ठीक है। 2y dy/dx उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, हो जाएगा ये, ठीक है। अगले स्टेप में तुम लिख देना, समझिए, नेगेटिव उधर से ले गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अरे तुम इसी स्टेप में मत लिखना सारे, तुम आराम से एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहना, ठीक है। कहीं तुम, ठीक है, कंफ्यूज हो गए कि आया कहां से सीधा। तो x अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू ये निकल गया, तो बताओ dy/dx यहां से कितना निकल गया, ठीक है, x b स्क्वायर अपॉन y a स्क्वायर, ठीक है, सही है। तो ये आपका dy/dx निकल गया। अब dy/dx कहां पे निकालोगे आप, जिन पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल टच कर रहे थे, तो x0 y0, ठीक है। तो x0 y0 जब यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा, b स्क्वायर इंटू x0 और a स्क्वायर इंटू y0। ये क्या निकल गया, स्लोप ऑफ कर्व एट x0 y0। तो स्लोप ऑफ कर्व एट x0 y0 किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकल गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x0 y0 कितना निकल गया, b स्क्वायर x0 अपॉन a स्क्वायर y0। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट इतना है, ठीक है, तो मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल देता हूं, क्योंकि मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालनी है। तो बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना निकल जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x0 y0 कितना निकल जाएगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर दो, अरे समझ रहे,
इसका रेसिप्रोकल कर दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। अब हमें इक्वेशन निकालनी थी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैं यहां पे करा रहा हूं, ठीक है, इस डायग्राम को रब कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो, तो पहले हम क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम करेंगे क्या, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमने y माइनस y1, तो पासिंग पॉइंट तो क्या थे, पासिंग पॉइंट तो तुम्हें पता थे ना, x नॉट y नॉट, और यही थे ना, तो y1 का काम कौन करेगा, y नॉट, और x माइनस x नॉट, और स्लोप कितना था टेंजेंट का, b स्क्वायर इंटू एक्स नॉट अपॉन a स्क्वायर इंटू y नॉट, ठीक है। अब तुम अपना आंसर कैसे भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि पीछे वाला आंसर निकालना है, तुम्हें बस सिंप्लीफाइड करना जितना तुम सोच सकते हो, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, ठीक है, हम नॉर्मल, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हमने क्या कर दी, इधर कर दी, तो कितना हो जाएगा बताइए, y इंटू, ठीक है, ए स्क्वायर y इंटू, बताओ y नॉट, अरे सही है, ए स्क्वायर y इंटू, ठीक है, y नॉट, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर y नॉट का स्क्वायर, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा, ठीक है, v स्क्वायर x इंटू एक्स नॉट माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब जो स्क्वायर स्क्वायर वाले हैं ना, वो एक साइड लेकर आ जाओ, तो स्क्वायर वाली टर्म ये है, ठीक है, स्क्वायर वाली कौन सी, एक्स नॉट स्क्वायर, और वाई नॉट स्क्वायर को एक जगह कलेक्ट कर लो, समझे। तो इसे मैं इधर लेके आया तो कितना हो जाएगा, या इसे उधर लेके चल जाओ, तो ए स्क्वायर वाई नॉट के स्क्वायर को उधर लेके, नहीं चलो इसे इधर लेके आता हूँ, एक्स नॉट पॉजिटिव में हो जाएगा ना, तो एक्स नॉट स्क्वायर पॉजिटिव में इधर आ गया एक्स नॉट स्क्वायर, और यहाँ आ गया बी स्क्वायर, ठीक है, और इसे ऐसे लिख दिया माइनस का ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर। जरूरी नहीं कि आंसर लेके आना, तुम कुछ भी कर सकते हो सिंप्लीफाइड जितना तुम्हें आता है, ठीक है। अब इस ये तो यही था, इसको मैं इधर लेके आ गया, इसे मैं उधर लेके गया तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स इंटू एक्स नॉट, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर वाई इंटू वाई नॉट, ठीक है। अब ठीक है, अब तुम शायद से, ठीक है, क्या करोगे, हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, ठीक है, हम इसे डिवाइड कर सकते हैं एक्स नॉट स्क्वायर और वाई नॉट स्क्वायर से, ठीक है, शायद से अगर पीछे का आंसर चाहिए, ठीक है। तो दोनों साइड को किससे डिवाइड कर लेना, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता पीछे का आंसर क्या, मैं रफली बता रहा हूँ, ठीक है, एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर से इधर भी डिवाइड कर दिया, एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है, और वाई नॉट स्क्वायर से इधर भी डिवाइड करा दिया, ठीक। तो जब एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर से डिवाइड कराओगे यहाँ, तो आपका शायद से पीछे वाली फॉर्म बन जाएगी। अब देख लो पीछे वाली फॉर्म क्या है, ठीक है, तो पीछे वाली फॉर्म देख के पता चलेगा कि हमारा आंसर कैसे उन्होंने लिख रखा है। तो कौन सा क्वेश्चन है ये आपका 6.3, तो 6.3 का x x नॉट, तो उन्होंने क्या करा देखो, अब x x नॉट उनका गायब नहीं हो रखा, y y नॉट गायब नहीं हो रखा, तो उन्होंने यहां फिर a स्क्वायर और b स्क्वायर से डिवाइड करा रखा, समझ रहे। तो मतलब उनके आंसर पे डिपेंड करता है कि क्या है, लेकिन तुम्हें जरूरी नहीं कि पीछे का लेके आना है। अब यहां से हुआ क्या, जब एक बार इसके नीचे लिखा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर, और जब इसके नीचे लिखा तो कितना आ गया है, एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस का वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही आंसर है शायद से इनका भी। अरे है नहीं है, ठीक है नहीं है। अब इधर देखो, अब तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। क्या इसे x की जगह मैं x नॉट लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं, और y की जगह y नॉट लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि कर में लाई कर रहे थे ना, तो x नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो इसकी जगह लिख देना 1, तब आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो अगर पीछे का आंसर चाहिए तो समझे कहां से आया, क्योंकि x नॉट वाई नॉट इस कर में लाई कर रहे थे ना, तो वो इससे सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा, फिर आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल आप खुद निकालोगे, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल, ठीक है भाई, खुद निकाल देना, ठीक है, इसी तरीके से। तो ये हो गया हमारे 24 क्वेश्चन। अब मैं 23 कल, ठीक है, कराऊंगा, और ये सारे बाकी कर लेना 24, 25, 26, ठीक है भाई। और जो मैंने मिशियंस के क्वेश्चन दिए थे, और आज मैं, ठीक है, ये टेंजेंस एंड नॉर्मल की शीट डाल दूंगा, तो उसके भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 15 तक
शीट डालूंगा मैं, तो टेंजेंट से नॉर्मल्स के 15 क्वेश्चन तक कर लेना, ठीक है। ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक।